तो हेलो फ्रेंड, तो पहले अपडेट की बात करने के लिए तो गवर्नमेंट ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के प्राइसेस 993 रुपए से बढ़ा दिए हैं, जो कि मई 1 से चालू भी हो जाएगा। और दिल्ली में 3071 रुपए का कमर्शियल सिलेंडर बिक रहा है 19 kg वाला। अप्रैल में भी बढ़ाया था, मार्च में भी 114 रुपए बढ़ाया था। जो डोमेस्टिक सिलेंडर है उसके प्राइस अनचेंज रखे हैं और बढ़ा भी नहीं सकते। अगर नॉर्मल वाला सिलेंडर बढ़ा दिया तो खेला भी हो सकता है। और जो नए एलपीजी कनेक्शन है वो भी सस्पेंड करके रखा है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की भी बात कर लेते हैं, 90% से भी ज्यादा ड्रॉप करता हुआ दिखाई दिया है हमें। यानी कि 100 शिप जाते थे, अब 10 ही चल रहे, 90 के 90 अटके हुए हैं। ये 2-3 महीने के अंदर 850 से 870 जो लार्ज वेसल शिप्स हैं वो अभी तक फंसे हुए हैं अंदर। 20,000 से भी ज्यादा जो सेलर्स है वो शिप को ऑपरेट करते हैं तो वो फंसे हुए हैं। हमारे लिए अच्छी बात यह है कि हमारे शिप्स इधर उधर जा पा रहे हैं विथ परमिशन। अगर हमारे सेंटर की बात करके चले तो उन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी जो डीजल और एविएशन फ्यूल में लगा हुआ था वो कम किया है। पहले जो 55 रुपीज पर लीटर डीजल में लगता था वो अब 23 रुपए लगेगा सिर्फ, और 42 रुपीज एविएशन में लगता था और 33 लगेगा। पिछले महीने गवर्नमेंट ने पेट्रोल डीजल एविएशन फ्यूल में टैक्स बढ़ा दिए थे। हम जो एक्सपोर्ट करते थे यहाँ से रिफाइन करके तो प्रॉफिट होता होगा कंपनीज को। क्यों किया है? या तो हमारे पास इनफ ऑयल है एक्सपोर्ट करने के लिए, और या तो पैसों की तंगी चल रही है। कुल मिला के यही 2 रीजन हो सकते हैं घटाने के। क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा डॉलर आएंगे तो सही हो जाएगा। एविएशन फ्यूल का प्राइस तो घटाया है, पर जीएसटी कलेक्शन ऑल टाइम हाई पे है इस वक्त। अप्रैल का 2.43 ट्रिलियन का जीएसटी रेवेन्यू आया है इस मंथ में, जो कि 8.7% से ज्यादा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। अगले अपडेट की बात करके चले तो वीआई को थोड़ी छूट मिलती हुई दिखाई दी है। 23,649 करोड़ का एजीआर रिलीफ मिला है गवर्नमेंट से, और उनका जो अभी बचा है लाइबिलिटी 64,046 करोड़ का अभी देना है गवर्नमेंट को। पहले 87,000 करोड़ का इनके पास लाइबिलिटीज थी जो कि इनको पे करनी थी। तो 2035 से 2040 के बीच में 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा गवर्नमेंट को, यानी कि 10-10 हजार करोड़ पर ईयर के हिसाब से देंगे। और कंपनी को इससे साफ साफ फायदा भी दिख रहा है। कंपनी का जो स्टॉक के प्राइसेस है पिछले साल से बढ़ना स्टार्ट हो गए थे। 6-7 रुपए में ट्रेड कर रहा था कब से, अभी 12-13 को टच किया है बड़ी मुश्किल से। ये लोग फोकस कर रहे हैं 5G और 4G की तरफ बहुत तेजी से। और इसके साथ साथ यूपीआई के ट्रांजेक्शन ने भी रिकॉर्ड बनाया है। 22.35 बिलियन ट्रांजेक्शन हुए हैं अप्रैल में, जो कि थोड़ा मार्च से थोड़ा कम है पर बहुत ज्यादा है तब भी। और जो इसकी वैल्यू है 29 लाख करोड़ की है। अगर पिछले साल से कंपेयर करोगे वॉल्यूम तो 25% से ज्यादा जंप किया है। 745 मिलियन एवरी सिंगल डे का ट्रांजेक्शन करते हैं, और अकेले गूगल पे और फोन पे 80% से भी ज्यादा ट्रांजेक्शन मैनेज कर रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, ये टॉपिक आया था। 10 बिलियन ट्रांजेक्शन फोन पे ने किए हैं, 7.5 बिलियन ट्रांजेक्शन गूगल पे ने किए। तो इन दोनों की डुओपोली चल रही है इस बार भयंकर वाली। मर्चेंट में भी ये दोनों ही ज्यादा चलते हैं दुकानों में। और जो छोटे मोटे प्लेयर है, अमेजोन पे हो गया, क्रेड हो गया, भीम हो गया, पेटीएम हो गया, तो और सारे बचे हुए मैनेज कर रहे हैं। अभी फेस्टिवल मंथ आया नहीं है तो ये रिकॉर्ड और बढ़ सकता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के टाइम। अब बात करें आरबीआई की तो उन्होंने गोल्ड शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया है। 100 मैट्रिक टन से भी ज्यादा गोल्ड है जो अपने देश लाए हैं वापिस बिटवीन अक्टूबर 25 टू मार्च 26 तक। पिछले साल हमारे पास 575 मैट्रिक टन का गोल्ड था रिजर्व, जो अब बढ़ के हो गया है 680 मैट्रिक टन इन मार्च। और हमारे फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड 16% है। और एक ग्लोबल ट्रेंड है, अब सारे देश जो है अमेरिका या कहीं से भी गोल्ड अपने देश वापस ला रहे हैं, क्योंकि अमेरिका पे कोई ट्रस्ट करना अब थोड़ा कम कर दिया है, कभी भी सीज कर सकता है। तो इससे अच्छा अपने लेके आओ भाई, इंडिया में हम संभाल लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फ्रांस भी ये कर रहा है, और जो बड़े बड़े चाइना ने सबसे ज्यादा गोल्ड मंगवाया है अपने देश, तो इंडिया भी अब स्टार्ट कर दिया है, सारा गोल्ड अपने पास रखेगा, सेफ होगा, सही है। और अगले अपडेट की बात करें तो एयर इंडिया भी कट करने वाला है 100 से भी ज्यादा डेली फ्लाइट फ्रॉम जून 2026। रीजन क्या है भाई? जेट फ्यूल के प्राइसेस $179 पर बैरल के हिसाब से मिल रहा है, जो कि 80% से अप है। अगर 100 रुपए की चीज 180 में मिली है 2 महीने के अंदर, तो कौन खरीदेगा? और खरीद भी लिया तो इतनी डिमांड आएगी कहाँ से? सप्लाई तो अपने आप ही गिर जाएगी। तो ये इनके साथ भी यही हो रहा है। इंडिगो कर रहा है, स्पाइस जेट कर रहा है, जो बड़े बड़े एयरलाइन है वो भी ऐसा ही कर रहे हैं। चेन रिएक्शन है भाई पूरा। और कट तो कुछ और भी हुआ है। इंडियन स्टार्टअप रेज्ड 865 मिलियन इन अप्रैल, जो कि डाउन है 948 मिलियन मार्च में किए थे रेज इंडिया कंपनीज ने। पिछले मंथ से कम क्यों है? क्योंकि ये ग्लोबल टेंशन है। पहली बात तो है ग्लोबल इन्वेस्टर आ रहे नहीं है, कोई आईपीओ नया नहीं आया है। तो अब बात करें आरबीआई की तो उन्होंने जो ऑटो पे के रूल्स है वो उनकी नई गाइडलाइंस लेके आए हैं। जो भी 15,000 तक के ट्रांजेक्शन होंगे उसमें एक बार आपको रजिस्टर करना पड़ेगा ई मैंडेट यूजिंग ऑटो एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन AFA के थ्रू।
उसके बाद जो 15,000 तक की पेमेंट है उसमें OTP यूज़ नहीं करनी पड़ेगी, और जो नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन हो गए, फिक्स डिपॉजिट हो गया, म्यूचुअल फंड में है, वो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। और जो 15,000 से भी ऊपर वाले ट्रांजेक्शन होंगे उसके लिए हर टाइम OTP की ज़रूरत होगी। ये रजिस्टर ई मैंडेट के थ्रू होगा, उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। और अगर आपने 24 घंटे से पहले कोई भी आपके पास फ्रॉड हो गया तो उसकी जिम्मेदारी बैंक की होगी, तो रिफंड बैंक की ला के देगा 24 घंटे के अंदर अगर रिपोर्ट किया तो। उसके बाद किया तो आप जेल हो भाई। अब बात करें अडानी ग्रुप की, तो वो अपना जो कंपनी है वो रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। 3 लेयर रिस्ट्रक्चरिंग बोला है उसको, 2015 के बाद दूसरी बार कर रहे हैं, क्योंकि रिस्ट्रक्चरिंग करने से इनका जो डिसीजन होगा, डिसीजन मेकिंग पावर होगी वो क्लियर होगी। पहली बात तो रोल्स क्लियर होंगे और डिसीजन जल्दी लिए जाएंगे। तो अब बात करें टोयोटा की, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है महाराष्ट्र में 1.9 बिलियन डॉलर की, क्योंकि वो 3 से भी ज्यादा जो उनकी फैक्ट्रीज है वो प्लांट कर रहे हैं इंडिया में। और इंडिया 4th लार्जेस्ट प्रोडक्शन हब है टोयोटा का। जापान, चाइना, US के बाद इंडिया का नंबर आता है, और इनका एम है 1 मिलियन से भी ज्यादा व्हीकल प्रोड्यूस करना इन इंडिया बाय 2030। इंडिया में टोयोटा की बहुत अच्छी डिमांड है SUV सेगमेंट में। इंडिया में अभी इनके बाद 3 प्लांट है, नए बन जाएंगे तो 6 हो जाएंगे। उसके बाद अगर इनका प्रोडक्शन बढ़ गई इंडिया में तो हमको कार के प्राइसेस कम होते हुए दिखाई देंगे। तो आज के लिए भाई इतना ही। अगर न्यूज़ अच्छी लगी लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर देना। तो कल मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।